हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइफ जर्नी टैरो। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड ये एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग है। लव लाइफ के रिलेटेड ये रहने वाली है रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लव लाइफ में सोलमेट है या जो भी होगा, जो भी क्वालिटीज़ होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो मैं देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। एंड आपको कहाँ पे या कब ये पर्सन मिल सकते हैं या किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। उनकी जितने भी डिटेल्स मुझे यहाँ पे आएगी वो मैं दूंगी, कब तक आपको ये मिलेंगे। ठीक है। एंड कंफर्मेशन भी ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं। ओके, सो या एंड उनका प्रोफेशन भी देखेंगे हम। सो डिटेल में रहेगी रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें से आप एक चूज कीजिएगा इंट्यूटिवली। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ से रीडिंग देख लीजिएगा। एंड या ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं भी कर सकती। ठीक है। एंड इसमें एनर्जीज जो है रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, लाइक आपकी भी एनर्जीज इसमें आ सकती है। ठीक है गाइस, सो वो भी आप एक माइंड में रखिएगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर दोज पीपल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। और न्यू जो व्यूअर्स है, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे और अच्छी लगे तो। ठीक है गाइस, या एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था, द प्लैनेट कार्ड्स, ब्लू कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स है। ठीक है, सो यहाँ पे है कायरॉन। ओके, ये प्लैनेट है योर हीलिंग पावर, एम्पथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ओके, सो जिस पर्सन से आप कनेक्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में या जब भी आप इनसे मिलेंगे, तो ये काइंड ऑफ हीलर हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है सबसे पहले। और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे अपनी लाइफ में, उन्होंने शायद बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। ठीक है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ये फील हो रहा है मुझे। लाइक काफ़ी उनके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस हर्टफुल या पेनफुल भी रहे होंगे। ठीक है, बट जैसे कि यहाँ पे ये लाइट आ रही है और ये एक बच्चे को कैसे ये सिखा रहे हैं ना, काइंड ऑफ दे विल बी लाइक दैट कि यू नो जो भी एक्सपीरियंसेस उनको लाइफ में मिले हैं, जो भी उन्होंने सीखा है, वो दूसरों को सिखाएंगे और दूसरों को वो रेमेडीज या जो भी है चीज़ें वो सिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हीलिंग एंड एम्पथिक वाली उनकी एबिलिटीज होगी। लाइक काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दूसरों के इमोशंस को समझना एंड फील करना, ये सब उनको काफ़ी अच्छे से आता होगा। ठीक है, मतलब कि काफ़ी वो एम्पैथेटिक होंगे, काफ़ी सेंसिटिव भी होंगे, यू नो या सेंसिटिव सोल होंगे, काफ़ी इमोशनल, केयरिंग, लविंग वाली भी मुझे वो वाइब्स आ रही है। एंड या बहुत ज़्यादा लाइट होगी, मतलब कि लाइट एमिट करेंगे वो ये पर्सन। ठीक है, काइंड ऑफ इट विल बी लाइक अ ग्लो और अ शाइन या ऑरा उनका काफ़ी अच्छा होगा, मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। या सो लेट्स सी और एक्स्ट्रा उनकी क्या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये पर्सन की जो आपकी तरफ आने वाले हैं। लेट्स सी नंबर 1 पर्सन कैसे होंगे, लेट्स सी। Okay, number 11, justice. This is like a balance and a mirror kind of situation यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, या सो काफ़ी जस्टिस ओरिएंटेड, फेयरनेस से डील करते होंगे ये लोगों के साथ। ठीक है, उनको जस्टिस पसंद होगा। ठीक है, लोगों के साथ ये अन्याय करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ना ही खुद के ऊपर अन्याय हो वो भी वो देख पाएंगे। ठीक है, सो या एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई थिंक ये पब्लिक आई में भी होंगे, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और अगर नहीं है अभी फिलहाल, तो आने वाले टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे ये अपनी लाइफ में। ठीक है, विक्ट्री है उनके लिए, फैन फॉलोइंग हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था ना, यहाँ पे भी लाइट ये थी, यहाँ पे भी देखो ये स्पॉटलाइट्स दिख रही है। सो या स्पॉटलाइट में होंगे ये, पब्लिक फिगर या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड काफ़ी उनको पसंद होगा लाइक कंपटीशन में आना, मतलब कि हेल्दी कंपटीशन में रहना एंड जीतना। एंड सी बॉटम में भी यही है, मैंने कहा था ना, दे विल बी लाइक अ स्टार, दे विल बी द लाइक बहुत सारे लोग उनको देखेंगे स्टेज पर, हो सकते हैं आर्टिस्ट या ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कि वो एक्चुअली लोगों की नज़रों में आए। ठीक है, ओवरऑल भी शॉर्ट या बड़े लेवल पे। एंड
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि वो एक स्टार सीड भी हो, ठीक है, ये भी मुझे फील हो रहा है कि एक स्टार सीड होंगे। सो बहुत बहुत उनकी वो हीलिंग वाली वो एनर्जीज होंगी, जैसे यहाँ पे भी फील हो रही थी, काफी हीलिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल सी वाइब्स है, मतलब कि यू विल लिटरली फील लाइक यू आर हीलिंग विद देम, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि आपको वो हील कर रहा है, ठीक है, आपको भी शायद हील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मिरर है ना, तो मुझे बैलेंस और वो ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों की यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी किस तरह से वो आपको मिलेंगे या अप्रोच करेंगे, या कैसा होगा वो सेटिंग या एनवायरमेंट जहाँ पे वो आपको मिल सकता है, ठीक है। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वन मोर कार्ड। शायद करियर के थ्रू या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप लोग मिल सकते हो। द हैंग्ड मैन, ओके। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ स्टक से सिचुएशन में होंगे आप या वो, जब आप लोग मिलोगे, या तो कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसमें कि एक अवेकनिंग चल रही होगी, ठीक है, एक एक की या दूसरे की, या तो अवेकनिंग स्टार्ट होगी आप लोगों की, ठीक है। जब भी आप मिलोगे ना, सो उस टाइम पर या उस टाइम से लेके आप लोगों की या उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। मैं और थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर लूंगी कि हैंगमैन किस लिए है। बाकी सेवन ऑफ पेंटिकल्स देख के लग रहा है कि या कोई फाइनेंशियल या वर्क या करियर रिलेटेड किसी कोर्स में या क्लासेस में मिल सकते हो आप लोग, या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ गार्डन जैसा सिनेरियो होगा, या कोई फॉरेस्ट ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये अर्थ वाली वो वाइब्स है, फॉरेस्ट टाइप्स, ठीक है। लेट्स सी। और एडिशनली मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ हैंगमैन को कि आप लोग कहाँ मिल सकते हो। अगेन सेवन ऑफ सोल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, या सो दिस इज लाइक, हाँ, किसी सिचुएशन में वो, जैसे कि मैंने कहा ना, फंसे हुए होंगे, उनको फील होगा कि बाहर निकलना है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। या तो ये आपकी भी हो सकती है, ठीक है। एंड दिस विल बी लाइक कि दे आर एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग, या ऐसा कुछ है, या आप कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो या दिस इज लाइक अगेन मनी, फाइनेंसेस, करियर रिलेटेड ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसे, या तो चैरिटी वर्क या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप लोग कुछ काम कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हो, या तो कहीं से कुछ काउंसलिंग ले रहे हो, या वो आपसे काउंसलिंग ले रहे, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि हीलर है अगर वो, तो या पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ऐसे किसी चैनल पे मिल सकते हो आप लोग, ठीक है, ऑनलाइन। ऑनलाइन भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे या दिस इज लिटरली लाइक कि ओके, हाँ, मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो योगा क्लास है, ऐसी कोई जिम या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप मिल सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये जो है ना हैंगमैन का ये इमेज, ये वैसा वाइब दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज होगी जो आप कर रहे होंगे, आपकी बॉडी फिटनेस के लिए, तो वहां पे भी मिल सकते हैं। सो या लेट्स सी एडिशनली क्या है यहाँ पे आपके लिए, आपकी इस पर्सन के बारे में और डिटेल्स, आपकी रिलेशनशिप के बारे में और क्या है यहाँ पे। लेट्स सी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, या काफी स्ट्रांग होंगे, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होगी। एंड जस्ट अ मिनट गाइस, कैमरा थोड़ा हिल रहा है। या लियो हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन लियो हो सकते हैं, या तो आप लियो होंगे। काफी एंजेलिक सपोर्ट होगा इस कनेक्शन में भी, डिवाइन सपोर्ट होगा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। एंड जैसे कि हीलिंग वाइब्स मैंने पहले ही कहा था, हीलिंग वाइब्स हो सकती है, काफी स्ट्रांग होंगे ये पर्सन, आपके रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रही है। एंड कोई भी उतार चढ़ाव या कुछ भी ऐसा हो, तो हर चीज से वो डील कर पाओगे आप लोग, ठीक है, कुछ भी हो, कभी भी गिव अप नहीं होगा इस कनेक्शन में। मतलब बहुत ज्यादा हैवी काइंड ऑफ तूफान वाले भी क्यों सर्कमस्टांसेस ना आ जाए, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लिए, मतलब कि हमेशा एक एंजल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी इस कनेक्शन में। वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मैसेज जो मुझे भी मिला। लेट्स सी और एडिशनली क्या है आपके लिए, एडिशनल मैसेजेस फॉर योर कनेक्शन, ओके।
पेशेंस, ओके, नंबर 16, या ये पर्सन जो है ना वो आपको शायद पेशेंस सिखाएंगे, ठीक है, पेशेंस होना, मतलब कि शायद आप लोग इनसे मिलने से पहले इतने पेशेंट नहीं होंगे, लेकिन इनके मिलने के बाद शायद आप लोग ज़्यादा पेशेंस आ जाए आप में, ठीक है, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप में वो धैर्य वाली चीज़ आता है, जो कि किसी और के साथ आपकी पेशेंस नहीं होगी, लेकिन इनके साथ वो पेशेंस रहेगी आपकी, ठीक है, वो मुझे फील हो रहा है। या तो इनके साथ वो चीज़ होगी कि वो ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो या दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड इस रिलेशनशिप में भी शायद मुझे लगता है आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, या आपने रखा हुआ है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो या आई थिंक पेशेंस काफ़ी रखा है आपने, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सी यहाँ पे ये 10-10 है ये क्लॉक में, आई थिंक यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, या सी कैन यू सी 10-10, सो या आपको 10-10 नंबर दिख सकता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप के ड्यूरेशन में। अगर कोई टफ टाइम हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई टफ टाइम है, तो या कोई एंजल नंबर्स आपको ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको गाइड करेंगे, जैसे कि मैंने कहा। एंड काफी पेशेंस है यहाँ पे, एंजल्स है यहाँ पे भी, ठीक है, ये भी एंजलिक वाइब है, यहाँ पे भी एंजल है, मतलब कि या काफी प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। लेट्स सी एडिशनली यहाँ से क्या आता है मोनोलॉजी में से आपके कनेक्शन के लिए, और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके लिए। लेट्स सी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, ओके। सो कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सा करने की जरूरत है, ठीक है, आपके ड्रीम्स है जो भी उनको आप प्रैक्टिकल लेके आइए, ठीक है, जो भी आपके सपने हैं ना, आपको उनको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, जैसे कि बेसिकली डे ड्रीमिंग हो गई, ठीक है, सपने में ही आप हो, वैसा नहीं, आपको एक्चुअली में कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम उसमें चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में भी आपको वो काम करना पड़ेगा, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर चीजें या जैसे कि बिगड़ रही है, जैसे मैंने कहा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, कि जिससे कि चीजें वापस से ठीक हो जाए, ठीक है। या सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स, या पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप के बाद, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए कि बहुत कुछ चेंज होगा, ये रिलेशनशिप आपको पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। ऑन सोल लेवल आपको पता चलेगा, आपका शायद रियल ट्रू सेल्फ जो है वो बाहर आएगा शायद इस रिलेशनशिप के वजह से, आप दोनों का, ठीक है, आपका अकेले का नहीं, आपके ऑपोजिट पर्सन का भी, क्योंकि ये रिलेशनशिप है ही वैसा, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ये होगा, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेगी इस रिलेशनशिप में आके की जो आपको पहले पता ही नहीं थी, या तो आपको पहले उन चीजों पे ध्यान ही नहीं था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एपिफनीज हो सकते हैं, एक काइंड ऑफ सडन कुछ हो सकता है, ठीक है, आपको रियलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली। सो या लेट्स सी एडिशनली इनमें से क्या है, कौन से प्रोफेशन में होंगे आपके ये पर्सन जो है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी पार्टनर या जो भी है, वन मोर, या ओके, यहाँ पे है, या सी आई वाज टेलिंग यू, साइकिक, स्पिरिचुअल वर्क, गिफ्टेड लाइट वर्कर, या आई वाज टेलिंग यू ना, लाइट ही लाइट है यहाँ पे, वो लाइट वर्कर हो सकते हैं, साइकिक, स्पिरिचुअल वर्क कुछ कर सकते हैं, गिफ्टेड होंगे, काफी गिफ्टेड होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। आप भी ये हो सकते हो, सो आप पैसे भी ले लीजिएगा। ट्रेड, ग्लोबल वर्क, कनेक्शंस, या ग्लोबल वर्क उनका काफी होगा आगे जाके, अगर अभी नहीं है तो आगे जाके वो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक ट्रेडिंग का काम हो गया, या तो ऐसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या ऐसा कुछ जिसमें कि वर्ल्ड ग्लोबल काम आता हो, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे उनके काफी कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। लाइक सोशल नेटवर्किंग भी हो सकता है कि लाइक जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया, मैंने कहा था ना स्टार है, मतलब बहुत सारे लोगों के नजरों में होंगे, तो या अगेन यहाँ पे है ही वो ग्लोबल प्रेजेंस उनका काफी होगा, अच्छा, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, अथॉरिटी एंड बिजनेस पर्सन, या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, लाइक अपने बलबूते पे वो बहुत कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। लेट्स सी एडिशनली एंजल्स की तरफ से ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस है, एडिशनल टाइमिंग है, ऐसा कुछ अगर आता है तो लेट्स सी। रिकवरी,
या ये कनेक्शन काफी आपकी रिकवरी करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा रिकवर होने वाले हो इस कनेक्शन के थ्रू, और आप एक दूसरे को काफी आई थिंक हील करोगे, जैसे मैंने पहले कहा था ना, आपको ये हील करेंगे और आप भी शायद इनको हील करोगे, ठीक है। एंड रिकवरी की जरूरत भी होगी इस कनेक्शन में, काफी ज्यादा हीलिंग की जरूरत होगी, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। और शायद ये कनेक्शन मिला ही आपको इसलिए है ताकि आप एक दूसरे को हील कर सको, ठीक है। टेक एक्शन, या सो एक्शन, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको प्रैक्टिकल प्लान्स से एक्शंस लेने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए। एंड ट्रस्ट, वाओ, दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल गाइस, सी। और यहाँ पे ये इमेज जो है ना, यहाँ पे क्रिस्टल्स है दो, ठीक है, ये पर्सन है, ये यहाँ पे ये हायर सेल्फ है काइंड ऑफ, ठीक है, और ये डिवाइन के साथ कनेक्शन है। तो मतलब कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर मैंने जैसे कि पहले कहा था ना, कोई चैलेंजेस भी आते हैं, कोई उतार चढ़ाव भी आता है अगर इस रिलेशनशिप में, तो आपको हर टाइम पे ट्रस्ट रखना है कि नहीं, ये रिलेशनशिप आपको कुछ मजबूती, कुछ सिखा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको होगी फील, ठीक है गाइस। और आपको आपके हायर सेल्फ पे, डिवाइन पे, सोर्स पे पूरा पूरा आपको भरोसा, वो सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आएंगे कि जहाँ पे आपको शायद ऐसा होगा कि गिव अप कर दूँ, या ऐसा होगा, लेकिन आप आपके एंजल्स से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे, और आप जब तक हेल्प नहीं मांगोगे गाइज, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि एंजल्स और डिवाइन का यही होता है कि वो हमारी फ्री विल पे ही आते हैं हमको हेल्प करने, हम जब उनको बुलाएंगे तभी वो आएंगे, ठीक है ना गाइस। सो या ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कि यस, ये रिलेशनशिप आपका फॉर एवर है काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आपको ये रिलेशनशिप जो मिला है वो डिवाइन की तरफ से ही मिला है। सो या लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या मैसेजेस है, और सब और भी आगे कुछ गाइडेंस भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स मिरेकल्स, या सो ये पर्सन भी शायद काफी मिरेकल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते होंगे, ठीक है, और आपको भी कहा जा रहा है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है आपका, तो आपको मिलेंगे मिरेकल्स, वाओ। राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड, या राइट टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेगा, राइट प्लेस पे मिलेगा, ठीक है। ये राइट पर्सन होगा आपकी लाइफ का, और आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, ओके, या गिफ्ट योर सेल्फ विथ लव, कैंडल्स, फ्लावर्स एंड व्हाट यू लव। जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, पेंटिंग कीजिए, आपकी जो हॉबीज है वो कीजिए, कैंडल्स लेके आइए, खुद से सेल्फ लव सीखिए। ये आपको शायद ये रिलेशनशिप भी आपको सिखाएगी ये सब चीजें करना, ठीक है। गेट मोर इनसाइट्स, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इन्फॉर्मेशन, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होगी इस रिलेशनशिप में, तो आपको वो डेप्थ्स में जाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि बहुत सारी हिडन चीजें होगी जो आपको बाहर जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी इस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। वाओ, गुड न्यूज है, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है इस रिलेशनशिप में जो कि आ रही है, या तो ये रिलेशनशिप ही एक गुड न्यूज होगी आपके लिए काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, या टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डर एंड डोंट वेट। आपको भी इस रिलेशनशिप में यही सिखाया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है लाइफ में, जैसे कि यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। सो यस, वाओ, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक, डीप सोल लेवल कनेक्शन, व्हाट वाज आई सेइंग, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी डीप कनेक्शन, सोल लेवल कनेक्शन है आपका, ठीक है। सो ये भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। एंड या आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो और पसंद भी आई हो, ठीक है। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा आपके व्यूज़ क्या है, थॉट्स क्या है। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये जोडियक साइन कार्ड सिलेक्ट किया था, ये ब्यूटीफुल वायलेट था। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की क्या है। एरीज, ओके, एरीज साइन हो सकती है, ठीक है। इनकी ये स्वॉर्ड है यहाँ पे, और काफी वॉरियर लाइक एनर्जी फील हो रही है मुझे इस कार्ड में। ये हॉर्स है, ठीक है, तो या शायद एनिमल्स से इनसे प्यार होगा, या जैसे कि हॉर्स है स्पीड एंड एनर्जी एंड पैशन का सिंबल। सो या काफी पैशनेट होंगे, एरीज है तो ऑब्वियस सी बात है। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, फ्लूसिडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। या काफी डायनामिक पर्सनालिटी होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगे, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अग्रेसिवनेस थोड़ी हो सकती है उनके अंदर, एंड दे विल बी लाइक अ लीडर ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। उनको लीडरशिप पसंद होगी, किसी के अंडर में काम करना उनको नहीं पसंद होगा, ठीक है। या क्योंकि है एरीज की एनर्जीज है ना, एरीज आर लाइक
दे आर द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक एंड दे आर लाइक द लीडर्स, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें हो सकती है, एक टीम लीड करना, ठीक है, उनको अच्छे से आता होगा, लोगों को कैसे लीड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें उनको आती होगी। एंड स्पॉन्टेनियस होंगी, मतलब कि एडवेंचरस वाली भी वाइब्स है यहाँ पे। ट्रैवलिंग पसंद होगा, ठीक है, घूमना फिरना, एंड कहीं भी चले गए, एक रोड ट्रिप पे चले गए, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। या घूमना फिरना पसंद होगा, एक जगह पे बैठे रहना, इन शॉर्ट मुझे लगता है कि शायद ना पसंद हो, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं कह रही, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऐसे एक्शंस ले लेंगे इम्पल्सिवनेस में, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लिया, फिर बाद में रिग्रेट किया, ठीक है, ये चीज़ भी इनमें होगी। बिकॉज इम्पल्सिव एक्शंस जब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं ना, कभी कभी वो काम कर जाएगा लेकिन कभी कभी वो काम नहीं करता है, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आता है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ये जो पर्सन है वो कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज क्या है उनकी। लेट्स सी एडिशनल क्या क्वालिटीज है। ओके, द फूल, या मैंने कहा ही था ना कि काफी रिस्क टेकिंग होंगे, ठीक है, एडवेंचर पे जाना, बिना सोचे समझे, वो लीप ऑफ फेथ कर देना काइंड ऑफ थिंग, एक वो लीप ऑफ फेथ लेते होंगे, ठीक है, डिवाइन पे भी। वो काफी हैप्पी गो लकी वाइब्स भी है। वाओ, द चैरियट, ओके, द फूल है एंड द चैरियट है, तो आई थिंक एक्वेरियस, कैंसर भी हो सकती है इनकी साइन में, ठीक है, कहीं पे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। या सी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स है अगेन, काफी स्पार्क होगा उनके अंदर, एनर्जेटिक होगी, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। एंड एक्शन लेना, अपॉर्चुनिटीज लेना, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज लेना, मैनिफेस्ट करना चीज़ों को, ये उनको अच्छे से आता होगा, ठीक है, मैनिफेस्टर्स होंगे वो अपनी लाइफ में। एंड चैरियट है तो या विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड बैलेंस में जैसे कि मैंने कहा, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके ऐसा कभी कभी चलता होगा टशन, ठीक है, कि इस जगह जाना या उस जगह जाना, यहाँ पे दिल बोल रहा है, यहाँ दिमाग बोल रहा है, लेकिन उनको ऐसा होगा कि एक डायरेक्शन कैसे मिडिल डायरेक्शन चूज करनी, वो कभी थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बैलेंस एक लाने में। लेकिन जब वो लेके आएंगे ना वो बैलेंस, तब वो पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि फिर उनकी जीत पक्की है, ठीक है, सारे लिमिटेशन, सारे बैरियर्स वो खत्म कर देंगे। और इस लिमिटेशन, आई मीन इस रिलेशनशिप में भी ये फूल और चैरियट की एनर्जी है, मतलब कि या बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे जो आप खत्म करोगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप की वजह से वो खत्म करेंगे अपनी लाइफ में, और आप भी काइंड ऑफ आगे बढ़ोगे, आपको वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में। विक्ट्री है यहाँ पे एंड द फूल है, तो या काफी रिस्क टेकिंग आपको भी शायद सीखने मिलेगी इनके साथ रह के, ठीक है, कैसे एक एडवेंचर, एक फन, एक लाइट वाइब में रहना है, ठीक है, काइंड ऑफ सरेंडर टू द डिवाइन। और यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का मैसेज है यहाँ पे द फूल में, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है एक स्पिरिचुअल जर्नी की, ठीक है। लेट्स सी आप लोग कहाँ पे मिल सकते हो इनसे, ठीक है, कौन से एनवायरनमेंट होगा, कैसी जगह होगी जहाँ पे आप इनसे मिलोगे, या किस तरह से ये आपके पास आएंगे। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आई थिंक 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, कहाँ या किस तरह के सेटिंग में आपसे मिलेंगे। लेट्स सी, okay, wow, oh my god, 2 of cups, 2 of pentacles and 2 of cups, ब्यूटीफुल। 2 2 ट्रिपल 2 शायद आप लोगों को दिख रहा हो, क्या पता। वाओ, बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, ओके, सो आई थिंक आपके क्रश या ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो आप इनके क्रश होंगे, ठीक है, काफी आपके बारे में सोचते होंगे, लाइक बहुत ही इनोसेंट सी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है। दिस विल लिटरली बी लाइक, मुझे लग रहा है न्यू लव काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, न्यू लव, फर्स्ट लव ऑफ देयर लाइफ और योर लाइफ, बहुत ही इमोशन सी, या अगर न्यू नहीं भी है, फर्स्ट नहीं है भी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि एकदम फ्रेश वाइब्स आएगी, ठीक है, इनसे। वो फ्रेश लव, वो क्यूपिड्स एरो वाली वो फीलिंग होती है ना, लाइक इमेजिनरी फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग। तो या यहाँ पे है ये दोनों हैं बैलेंस के कार्ड्स, ठीक है, एंड दिस इज अबाउट चॉइसेस एंड यूनियन। सो आई थिंक जैसे ही आई थिंक आप लोग मिलोगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा आपको यूनियन में आने में। आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल होगी काफ़ी, ठीक है, एक दूसरे को आप पहली बार में शायद पसंद कर लोगे, या तो हार्ट में जो फीलिंग्स है ना वो आपको फील हो जाएगी, ठीक है, दोनों का इक्वल होगा यहाँ पे, फीलिंग्स यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। या एंड दिस विल बी लाइक कि ये पर्सन शायद
स्ट्रगल करेंगे या जगल करेंगे कि क्या करना है, अप्रोच करना है कि नहीं करना है, काइंड ऑफ ये फील हो रहा है। एंड आई थिंक फैशनेबल होंगे कुछ लोगों के लिए। अभी मुझे ये साइन भी मिल रही है, फैशनेबल या कोई क्लोथिंग या ऐसे कुछ काम में हो सकते हैं, या तो आपको ऐसी जगह पे मिल सकते हैं, ठीक है। लाइक शॉपिंग, आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे ये पर्स देख के बहुत शॉपिंग वाली वाइब्स आ रही है कि वहाँ पे शायद फर्स्ट टाइम देख लिया और वो काइंड ऑफ फर्स्ट बार में लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। बट या दिस विल बी लाइक अ सोलमेट, ठीक है। टू ऑफ कप्स है तो दिस person will be a soulmate to you, and you will come together and make this beautiful rainbow. See, ये rainbow जैसे वो colors है ना, आप लिटरली साथ में आओगे ना तो दिस विल बी लाइक रेनबो काइंड ऑफ ब्यूटीफुल मैजिकल हेवनली फीलिंग फॉर यू। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपके अंदर वो एक अलग ही आपको वो खुशी फील होगी आपके इमोशंस में, ठीक है। या बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर वाइब्स आ रही है। इंस्टेंट वो आई थिंक अट्रैक्शन है या इंस्टेंट है कुछ, तो आई थिंक इंस्टेंट वाली वो एनर्जी फील हो रही है। सो या लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे क्या है आपके रिलेशनशिप के बारे में, या आपके पर्सन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में भी। ओके ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए। ओ वाओ, ठीक है। यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एरीज है, तो या एरीज इज गवर्न बाय मार्स एंड स्कॉर्पियो भी मार्स का मार्स है उसका प्लैनेट। सो या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स। या सो ये पर्सन है आपको शायद आपके फियर्स के थ्रू वर्क करना सिखाएंगे, या तो आप उनको सिखाओगे, ठीक है। या तो फिर कुछ तो है, आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है स्कॉर्पियो के साथ, ठीक है। आपको आपके फियर्स को फेस करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके जो भी फियर्स होंगे ना वो आपको फेस करके रिलीज करने हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। वो आपको ये कनेक्शन सिखाएगा। यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, या न्यू मून इन टॉरस, ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी है इस कनेक्शन में, काफी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरस एंड रिच वाइब्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छा आप लोग दोनों मिलके कुछ अच्छा काम कर सकते हो एक दूसरे के साथ। एंड या प्रॉस्परस होंगे, लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग आई मीन कार्ड्स वैसे है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसी सेटिंग में आप लोग मिलोगे जहाँ पे आपको एक्चुअली मिलवाया जा रहा है, जैसे कि वो अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग हो गई है, वो सेटिंग होती है ना अरेंज मैरिज की, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। सो आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके रिलेटिव्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू भी आप लोग शायद मिल सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, वो काइंड ऑफ वैसा सेटिंग होगा यूनियन का जिसमें आप दोनों को एक्चुअली लाया जा रहा है एक दूसरे को देखने के लिए, वो होता है ना अरेंज मैरिज की सेटिंग में, वैसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। सो या शायद ये वैसा पार्टनर आपका होगा जो आपको उस सेटिंग में मिले और आपको शायद फर्स्ट बार उनको मिलते ही आपको पसंद आ जाए, ठीक है, और आप वो भी आपको पसंद कर ले। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। सो लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, वाओ, ओ माय गॉड, कॉर्नुकोपिया, दिस इज सो ब्यूटीफुल। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के दोनों ही कार्ड्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है। दिस पर्सन विल बी लाइक अ विश फुलफिलमेंट टू यू, ठीक है। आपको लिटरली लगेगा कि आपकी विश पूरी हुई है एंड आपके सारे ड्रीम्स भी वो पूरे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, या नंबर 40। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको काफी क्लैरिटी, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको पहली बार में पता चल जाएगा, यू विल बी क्लियर एट फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, या इंस्टेंटली कि या दिस इज द पर्सन, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, आपको काफी क्लैरिटी देंगे इस रिलेशनशिप में भी। आपकी थर्ड आई चक्रा का यहाँ पे है, तो या विजन्स दिखना, ड्रीम्स आना, आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। बट काफी काफी रिच होंगे, अबंडेंट होंगे, मुझे फील हो रहा है। या तो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद काफी जो वो फॉर्चून वाला जो टाइम होता है ना वो उनका खुल जाएगा, आपका भी और उनका भी, ठीक है। या किसी चीज की कमी नहीं होगी इस रिलेशनशिप में, मुझे ये फील हो रहा है। लेट्स सी एडिशनली उनके क्या काम होगा जो वो करेंगे, क्या प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन। ग्रुप नंबर 2, क्या है, 2 मोर, okay, let's see, ट्रेड, ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस, ओके। या और ट्रेडिंग या ग्लोबल काम में हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्शंस उनके काफी होंगे वर्ल्ड वाइड में। लेट्स सी,
कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, या ओके, तभी ग्लोबल कनेक्शंस आया। आई थिंक कम्युनिकेशन में होंगे, नेटवर्किंग वाले काम में होंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हो गया, आईटी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी कुछ काम हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जिसमें होता है मेनली, जिसमें बोलना होता है, ठीक है। काउंसलर भी हो सकते हैं। नेटवर्किंग है तो या काफी नेटवर्किंग फील्ड में होंगे, ठीक है। ओ वाह, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस सिस्टम में हो सकते हैं, लाइक जस्टिस रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। एंड गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स क्या है इस रीडिंग को लेकर, ठीक है। आपको कैसा लगा। ओके, नॉट द राइट टाइम, आई थिंक ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन जब राइट टाइम आएगा तब चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस व्हेन इट इज द राइट टाइम एंड एंजल्स विल गाइड यू। आपको इस कनेक्शन की तरफ एंजल्स लेके जाएंगे, ठीक है। या अगर आप डेस्परेट होंगे गाइस तो डेस्परेट मत होइए। फॉरगिवनेस, ओके, इस कनेक्शन में फॉरगिवनेस होगा, ठीक है। या तो ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि कैसे फॉरगिव करना है पास्ट को, कैसे मूव ऑन होना है, ठीक है, लाइफ में। एंड या लेट्स सी, एंड या आप लोग शायद एक दूसरे को भी काफी फॉरगिव करते होंगे। एक बार मिल गए आप लोग तो या काफी फॉरगिवनेस होगी इस कनेक्शन में। ओके वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक कॉन्ट्रास्ट आ गया, ठीक है। लेट्स सी क्या है। ओके सो यहाँ पे है दो कार्ड्स आ गए, मैं एक ही ले रही थी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, ये नियर फ्यूचर में ही है, मतलब कि ये भी दो एंजल्स है ना एक साथ है, जैसे कि काइंड ऑफ अ कपल। सी ब्यूटीफुल एंजेलिक ये कपल है, जैसे कि मैंने कहा आपका काफी सोलमेट टाइप ऑफ वो कनेक्शन होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल सा, और ये कितना ब्यूटीफुल, ये गोल्डन ये ऑर्ब है, ऑरा है यहाँ पे आसपास, मतलब कि कुछ लोगों को इन द नियर फ्यूचर मतलब काफी जल्दी ये पर्सन मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। सो आप जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। एंड यहाँ पे है इट्स अप टू यू, सो दिस इज लाइक कि आप पर डिपेंड कर रहा है ये रिलेशनशिप में कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ये भी आपको ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है, जैसे कि मैंने कहा था आप क्लियर होंगे आपको करना है कि नहीं। सो आप पे डिपेंड करेगा आपको आगे बढ़ना है या नहीं, या तो इस कनेक्शन का आउटकम जो है ना वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। या सो लेट्स सी, मैं एडिशनली और भी कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। ये गाइडेंस हो सकता है या तो आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ हो सकता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है यहाँ पे। okay. यहाँ पे दो आ गए, टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डम, ओके, डोंट वेट एनी मोर, इन्वेस्ट इन, ये दोनों थे फर्स्ट फाइल में। सेल्फ केयर, लव एंड कैंडल्स, कम आउट ऑफ बोर्डम। अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो वेट मत कीजिए, आपकी लाइफ के सोल पर्पस पे एक्शन लीजिए, आपके करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके लेट्स सी, एक और कार्ड में ले लेती हूँ। वाओ, अगेन आई डोंट नो व्हाई, गुड न्यूज, आई मीन ये भी था फर्स्ट फाइल में। या यूनिवर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट। यूनिवर्स काम कर रही है, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है, आपको शायद साइंस मिल सकती है एंजल्स की तरफ से, तो वो भी देखिएगा यहाँ पे है। या you can manifest this person actually in your life, this soulmate, ठीक है। create magic, powerful manifester, affirmations and law of attraction। wow, see मैंने कहा था ना, ये बॉटम ऑफ द डेक में था, wedding bells। आई was telling you कि ये एक काइंड ऑफ मुझे वो ट्रेडिशनल वाली फीलिंग आई गई थी पहले, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आई थिंक कर रहे हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। शायद कुछ लोग यहाँ पे है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को अपनी लाइफ के लिए, कि अगर न्यू पर्सन है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो तो या यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट देम इन योर लाइफ गाइस, एंड यू कैन मैनिफेस्ट अ वेडिंग। एक्चुअली वेडिंग के लिए आप मैनिफेस्टेशन कीजिए तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। शायद आपकी शादी भी हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है, इस पर्सन के साथ। So yeah, I am very happy कि मैं ये रीडिंग आपको दे पाई। Thank you so much for being on this reading and I will see you next time. Take care, bye bye. हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कार्ड चूज किया था द हाउस का, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन कैसे होंगे। द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। सो आई थिंक काफी पढ़ाकू होंगे, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत सारी नॉलेज होंगी, उनको बुक्स पढ़ना शायद पसंद होगा, लाइब्रेरी जाना पसंद होगा, ठीक है। एंड
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपके नेबरहुड में कहीं रहते होंगे, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के साथ शायद रेजोनेट करे, लेकिन हाँ आपके आस पड़ोस में ही शायद कहीं होंगे, ठीक है। या तो आसपास की स्टेट में, आई मीन सिटी में रह सकते हैं, ठीक है ये। या थर्ड हाउस है तो अगेन दिस इज लाइक जेमिनाई की हाउस है, एंड जेमिनाई इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंट होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, ठीक है। काफी ज्यादा उनके अंदर एबिलिटीज और टैलेंट्स या स्किल्स हो सकते हैं। लॉजिकल माइंड उनका काफी अच्छा होगा, एंड लर्न समथिंग, तो या कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, ठीक है। उनको बहुत पसंद होगा, और उनको दे विल बी लाइक कि उनको बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी वो ग्रास कर लेते होंगे, ठीक है। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नई, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन आया वो तुरंत जाके पढ़ लेंगे, तुरंत जाके वो उस नॉलेज को याद भी उनको हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। लाइक काफी उनका ब्रेन पावर स्ट्रांग होगा, चीजें याद रहना, चीजें अच्छे से कर, लाइक तुरंत समझ जाना चीजों को। हाँ बट या उनको जो चीजें, जिन चीजों में इंटरेस्ट होगा वो वही चीजें करेंगे। एंड लोकल नेबरहुड है तो या आई थिंक आपके आसपास ही है शायद ये पर्सन, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं मिले हो इनसे तो शायद उस तरह से मिलोगे आप इनसे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है एडिशनली। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन की क्या क्वालिटीज होंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके द चैरियट, ओके या काफी फास्ट मूविंग एनर्जीज है, ठीक है। विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना, बैलेंस बना के चलना लाइफ में, एंड कैंसर वाइब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं, एंड या काफी स्पीड और मूवमेंट होगी उनकी लाइफ में, और ट्रैवलिंग करते होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि ट्रैवलिंग काफी उनको पसंद होगी, एंड उनको कार्स या ऐसी चीजें, व्हीकल्स बहुत पसंद होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या आ रहा है। Okay, 7 7 7 of swords. Okay, so yeah, they will be like, उनको ना चीजों सिचुएशन में से निकलना काफी अच्छे से आता होगा ठीक है। दे विल बी वेरी वेरी स्मार्ट, दे विल बी लाइक जो उनको दिखाना है लोगों को वो वही चीजें दिखाएंगे, ठीक है। दे विल बी लाइक एक वो होता है ना, एक मास्क पहनना बहुत अच्छे से उनको आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा वो मैनिपुलेशन में भी आ जाता है, लेकिन काफी ऐसा लगेगा जैसे कि अचानक से कहीं गायब हो गए, ठीक है। आपको ये फील होगा कि अचानक से कहीं गायब हो गए, या तो इस रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि या वो कभी कभी गायब हो जाते होंगे, ठीक है। ये आपको शायद फील होगा जब आप रिलेशनशिप में आएंगे, बट 7 and 7 77, सो या दिस इज लाइक एन एंजल नंबर। आपको ये एंजल नंबर दिख सकता है इस रिलेशनशिप के टाइम पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। बट आपके आई थिंक ये पर्सन जो है ना वो आपको आगे बढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। आपको शायद वही चीजें पहचानना सिखाएंगे, जो चीजें वो कर रहे हैं ना, जो वो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा वो काफी निकल लेते होंगे, बट आपको ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है आप ये चीज सीख जाओगे कि कैसे कोई सटक रहा है इन शॉर्ट, या आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपके लिए फायदा ये होगा कि आप भी सीखोगे ऐसे लोगों को पहचानना अपनी लाइफ में, ठीक है। कि कौन ऐसे निकल रहा है, कौन मैनिपुलेशन कर रहा है, कौन मास्क पहन रहा है। आप पहचानने लग जाओगे ऐसे लोगों को फिर। सो या दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। दिस पर्सन, ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे ये चीजें सीखने के लिए शायद, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन ये आ रहा है लेट्स सी आप लोग कहाँ मिल सकते हो, या कैसी सेटिंग होगी जहाँ पे आप मिलोगे, ठीक है। या किस तरह से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। लेट्स सी। Oh my God, the tower. Okay, let's see what else. Queen of Swords. Okay, this is like a big transformation and upheaval. बहुत बड़ा चेंज होगा ये आपकी लाइफ का। देखो ये अगेन नंबर 16 है, नंबर 7, सो 777 हो गया। वाओ, 777 एंजल नंबर आप चेक कर लीजिएगा गूगल करके, क्योंकि शायद आपके लिए उसमें से भी एक मैसेज हो, ठीक है, इस एंजल नंबर के थ्रू। आई थिंक दिस इज लाइक
बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आएगा आपकी लाइफ में, और अचानक से ही आपको मिलने वाले ये पर्सन, ठीक है। दिस विल बी लिटरली लाइक लाइटनिंग इन द स्काई, मतलब कि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है। सो आपको शायद ये अचानक से इस तरह से मिलेंगे, या तो आप किसी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ गुजर रहे होंगे, या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज से गुजर रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, काफ़ी हैवी होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ एंडिंग हो रही होगी उनकी लाइफ में, ठीक है, या तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है। पर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम होगा, ठीक है। जब आप इनको मिलोगे ना, उसके बाद आप आपके पावर में आओगे, ठीक है। आप ये या काफी आप आपकी पावर में आने वाले हो, आप आपका पावर क्लेम करोगे इस पर्सन को मिलने के बाद, या इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप भी काफी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में, एंड ये आई थिंक आपका सोल पाथ होगा, ठीक है। ताकि आप उस क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में आ सको। एंड मुझे लगता है कुछ लोग शायद आई थिंक पहली बार में आई डोंट थिंक कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या अग्री करोगे, ठीक है। या तो ये आपको एक्सेप्ट करे, अगर आप जैसे हो वैसे ले लीजिएगा, बट या आपको लिटरली ये फील होगा कि मतलब कि ये अचानक से कहीं से कोई आया है, एंड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे, आप आपके काम में बिजी थे, आप आपके करियर पे ध्यान दे रहे थे या पढ़ाई पे। और एट फर्स्ट मुझे फील हो रहा है कि आप पहली बार में हाँ नहीं बोलने वाले, ठीक है। पहली बार में इस रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, एंड यू विल बी लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, ठीक है। या आई फील सो, बिकॉज यू विल बी लॉजिकली, आप लॉजिकली सोचने लगोगे कि अचानक कहाँ से कौन आ गया, ठीक है। आप शायद ये आपको फील होगा कि कौन है ये अचानक आ गया मेरी लाइफ में, यू नो। या मुझे एक और चीज यहाँ पे दिख रही है द चैरियट के साथ कि जैसे वो होता है ना आगे बढ़ना लाइफ में, तो काफी उनको अच्छी अच्छी चीजें भी पसंद होगी। जैसे मैंने कहा ट्रैवल, कार की और व्हीकल्स की उनको बहुत ज्यादा शौक होगा, वैसे दूसरी अच्छी अच्छी चीजों का शौक हो सकता है, ठीक है। जैसे लग्जूरियस आइटम्स हो गई, वो भी उनको बहुत पसंद होगी। तो लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। वाओ, दीज आर लाइक अमेजिंग एंड डिफरेंट मैसेजेस। हाँ, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है यहाँ पे कैंसर की वाइब्स है, यहाँ पे भी एयर साइंस है। सो या अगेन एयर साइन यहाँ पे भी है, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग चांसेस, ठीक है। वाओ, bottom is the same, Aquarius full moon, show the world the real you। yeah, I think आप दोनों, या तो आप दोनों एक दूसरे को सिखाओगे कि आप एक्चुअल में हो कौन, ठीक है। आपकी ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आएगी। और यहाँ पे भी है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मतलब कि इस सिचुएशन में है ना बहुत ज्यादा लव क्रिएट होगा, ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार लेके आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप कनेक्शन में भी बहुत प्यार होगा, और आई थिंक आप दोनों ही शायद ट्राई करोगे प्यार लेके आने की, ठीक है, इस सिचुएशन में। या वो प्यार जो मिसिंग, आई थिंक आपकी लाइफ में मिसिंग जो लव था ना आपकी या उनकी लाइफ में, वो शायद इस रिलेशनशिप की वजह से शायद आएगा, ठीक है, उनकी लाइफ में। दैट इज अ मैसेज वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ की, एंड लव की भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वाओ, दिस इज लिटरली लाइक आई फील कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे या जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, उनको फाइनली वो मिल गया, ठीक है। दिस विल बी लिटरली लाइक दैट, क्योंकि टावर है ना यहाँ पे। सो या दे विल बी शॉक्ड, आई थिंक कि ये पर्सन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होंगे आपको देख के, ठीक है। दे विल ऑल्सो फील लाइक कि ये पर्सन कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में, ये कौन है, ये कहाँ था अब तक, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल गाइस, आई जस्ट लव दिस। लेट्स सी एडिशनली यहाँ से क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, नंबर 21 स्ट्रेटजी। या काफी स्ट्रेटेजाइजिंग टाइप ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा यहाँ पे विक्ट्री और 7 ऑफ सोर्स था, तो या बहुत ज्यादा उनको, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा प्लान्स बनाते होंगे अपनी लाइफ में, कैसे क्या करना है आगे, ठीक है। बिजनेस हो गया, करियर हो गया, लाइफ हो गई। काफी स्ट्रेटेजिक पर्सन होंगे, मतलब कि लॉजिकल, जैसे मैंने कहा था ना कि हाँ लॉजिकल माइंड, और पैसों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाते होंगे, ठीक है, कैसे अर्न करना है मनी, आई थिंक या ये भी हो सकता है। एंड
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे राइटिंग में भी हो सकता है, जर्नलिंग कर सकते हैं वो, ठीक है, या तो आप जर्नलिंग करते होंगे या लिखते होंगे कुछ, आप भी शायद स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाओ, या आप भी एक स्ट्रैटेजिक पर्सन हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो या आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एंड स्ट्रैटेजिक पर्सन हो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। नंबर 8, इनडिसीजन। ओके यार, जैसे मैंने कहा था ना पहले, आप एक काइंड ऑफ इनडिसीजन में होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा एट फर्स्ट कि इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है, इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। परफेक्टली मैच हो रहा है ये कार्ड आपकी सिचुएशन में। सो या थोड़े टाइम शायद आप इंडिसाइसिव होंगे, हाँ या ना काइंड ऑफ चलेगा, बट आई थिंक लव विल फाइंड इट्स वे, ठीक है, या आई थिंक लव विल फाइंड इट्स वे। एंड यहाँ पे है अप्रिसिएशन, नंबर 15। या ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको, लिटरली जैसे मैंने कहा था, आप काफ़ी अलग होंगे क्राउड से, ठीक है, आपको देख के उनको यही लगेगा कि काफ़ी अलग पर्सन है। दे विल जस्ट एडमायर यू, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, आपकी जो भी एबिलिटीज होंगी, जो आपका काम करने का तरीका होगा, वो भी उनको बहुत पसंद होगा, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और शायद इस रिलेशनशिप में भी पूरे टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ही, करते रहेंगे काइंड ऑफ थिंग। वाओ, ऐसा किसको नहीं चाहिए, है ना। सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी इनकी क्या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, क्या काम कर सकते हैं ये प्रोफेशनली, ठीक है। नंबर 3 के पर्सन, अथॉरिटी बिजनेस पर्सन, या अथॉरिटी फिगर होंगे, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं ये, ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं ये। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है। ओ, यहाँ पे 2 और है, आई थॉट फाइनेंस गाइड एडवाइजर, ओके, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियल गाइड या फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, ठीक है। ये आप पे आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है गाइस। सो या एंड व्हाट्स द लास्ट वन, ट्रेड, ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस, या ट्रेड एंड बिजनेस एंड ऑल। सो बेसिकली ट्रेडिंग और कनेक्शंस बनाना, जैसे मैंने कहा था, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग काफ़ी उनको अच्छी रहेगी, लाइक काफ़ी उनको हेल्प करेगी, ठीक है, उनके करियर में। उनको पसंद भी होगा ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल भी, कुछ लोग यहाँ पे बैंकिंग में हो सकते हैं, ठीक है, आईटी रिलेटेड कुछ काम कुछ लोग के लिए है यहाँ पे। लेट्स सी एडिशनली एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस कनेक्शन को लेके। नंबर 3, ओके, वेट, दिस इज लाइक वेट, आपको शायद वेट करना पड़े इस कनेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा, वो पर्सन को भी शायद वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, आपके लिए, आपकी हाँ के लिए, या तो आपको शायद पूरी तरह से यूनियन में आने के लिए शायद वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे लग रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, या बट इनिशियली आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जैसे कि यहाँ पे ये है सन वाली वाइब्स है, ठीक है। सो या अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट है इस सिचुएशन में, तो डोंट वरी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी हेल्प होगी, आपको एंजल्स हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में बेहतर बनाने के लिए। ओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अनदर टाइम कार्ड आया है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आप लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो तो या कुछ हो सकता है, या तो आप इस पर्सन से, अगर आप नहीं हो कनेक्शन में, तो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिल सकते हैं यहाँ पे। सी बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ ब्यूटीफुल, ये भी मैं रख ही लेती हूँ यहाँ पे। सो या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, इस पर्सन की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैप्पी चेंजेस आएंगे। एंड आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए, मतलब कि आपके आने से भी इनकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी वाइब्स आ जाएंगे आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है। एंड लेट्स सी एडिशनली लास्ट आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए इसमें से मैसेजेस। गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो और अच्छी लगी हो। लेट्स सी, वाओ, ओ माय गॉड, वेडिंग बेल्स, कांग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो सकती है बहुत जल्द। फेस एंड रिलीज योर फियर्स, या जितने भी फियर्स है ना वो रिलीज कर दीजिए गाइस, डरने की जरूरत नहीं है, फेस कीजिए और रिलीज कीजिए। पावरफुल मैनिफेस्टर या क्रिएट मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस यूज कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो या वो चीज़ आप विजुअलाइज कर सकते हो।
कि कोई आ रहा है, ठीक है, जैसी लाइफ आपको चाहिए। वाओ, ये तो तीनों ही पाइल में आई एम वेरी हैप्पी। गुड न्यूज, बिग हैप्पी चेंजेस एंड गुड न्यूज। व्हाट एल्स, लेट्स सी वन मोर, वन लास्ट कार्ड। नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है? ओके, लेट्स सी। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, गिफ्ट योर सेल्फ, या खुद की भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपके पर्सन की तो ठीक है आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप खुद पे भी ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक ये पर्सन भी आपको सिखाएंगे या आप उनको सिखाओगे कि कैसे खुद की केयर और करते हैं, खुद को कैसे और निखार सकते हैं हम, ठीक है। ये भी मुझे फील हो रहा है। तो या एंड या गाइस, दिस वाज द रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।